हेलो एवरीवन। तो हमारे ऑफिस में आ रही है 16th एनिवर्सरी की पार्टी। तो मैंने ऑर्डर किए हैं कुछ ड्रेसेस, क्योंकि हमारे एचआर ने बोला था या तो ब्लैक कलर होना चाहिए या बेज कलर होना चाहिए। तो मैंने शीन से पार्सल ऑर्डर किया बहुत सारे ड्रेसेस। तो चले देखते हैं। मेरा नाम है सुंबल और मैं दुबई में रहती हूँ और मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ, जॉब करती हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने शीन से कौन कौन से ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं और क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं, और साथ में हम कुछ मज़ेदार सी बातें करेंगे दुबई के बारे में। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहाँ से हम ऑर्डर करते हैं, और मैंने बहुत सारे ड्रेसेस ऑर्डर कर लिए हैं और साथ में चीज़ें ऑर्डर कर ली, लेकिन मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मम्मा को पता चले। बेशक अर्निंग मैं खुद करती हूँ, मैं खुद पे लगाती हूँ, लेकिन अक्सर उनसे डांट पड़ जाती है कि इतने कपड़े क्यों ख़रीदती रहती हो, पैसे ज़ाया नहीं करो। तो बड़े हैं तो उनकी बात को इज़्ज़त देनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने छुप के दरवाज़ा बंद किया है और डरते हुए बस पार्सल ओपन किया, और एक्साइटेड भी थी, बहुत खुश थी। और मैंने बहुत सारे ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं, ज़्यादातर वैसे ब्लैक और बेज ऑर्डर किया है, क्योंकि हमारे ऑफिस में हमेशा जब भी कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, तो वो थीम देते हैं। या तो कभी बोलेंगे शिमर वाले ड्रेस हो, कभी बोलेंगे कलर ये होना चाहिए, जो कि बहुत हमें अच्छा लगता है। हम न्यू ड्रेसेस ऑर्डर करते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि थीम के साथ मैच हो रहा हो। अच्छा, तो साथ बातें करते करते मैंने सारे ड्रेसेस को साइड पर रख दिया है। अब आपको साथ में चीज़ें दिखाऊंगी। ये मैंने इयररिंग्स ऑर्डर किए हैं, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर इसी तरह के इयररिंग्स जो हैं चल रहे होते हैं, ज़्यादातर लड़कियों ने इसी तरह के इयररिंग्स पहने होते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। स्पेशली ये जो राउंड वाले हैं, ये जब वेयर करो तो बहुत क्लासी लुक देते हैं। साथ में बहुत चीज़ें देखते हैं। मैंने ग्लव्स भी ऑर्डर किए हैं, जब किचन में कुकिंग कर रहे हो तो ये ग्लव्स पहनो तो ये अच्छा होता है। जैसे कभी मैं कटलेट बना रही हूँ तो आलू को मैश करना हो तो ये अच्छा होता है ग्लव्स पहनना। ये पिन्स हैं, इसके साथ पैंट्स को या ट्राउज़र्स को टाइट किया जाता है, जो कि बुरा भी नहीं दिखता और बहुत अच्छा दिखता है। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह की लुक आती है। तो मेरे कुछ पैंट्स हैं जो कि मुझे लूज़ हैं, तो उसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया था। अब कुछ क्लचर ऑर्डर किए हैं, ये बहुत चल रहे हैं यहाँ पर फ्लावर वाली लुक वाले। कभी कभार मैं लेट हो जाती हूँ ट्रेंड्स में, क्योंकि मैं बहुत बिजी होती हूँ ऑफिस के काम में भी, और व्लॉग बनाने में भी फिर मैं लेट हो जाती हूँ, चीज़ें खरीदने में भी कभी कभार लेट हो जाती हूँ। अब साथ में देखते हैं। अच्छा, ये है, ये अक्सर हमारे कुछ ड्रेसेस, कुछ शर्ट्स होती हैं जिनके जो होते हैं जो गला है, कभी टेलर बड़ा बना देता है कुछ इस तरह से। उसको छोटा करने के लिए और बंद करने के लिए ये बीट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई डिज़ाइन है और ये इससे गला छोटा भी हो जाता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में इस तरह से होता है। ये भी इयररिंग्स मैंने ऑर्डर किए हैं, ये तो बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं बालियों की तरह का स्टाइल है और ये बहुत बहुत प्यारे लगते हैं जब आप पहनो तो। घड़ी भी मैंने एक ऑर्डर की, क्योंकि मेरे पास है पर कुछ वॉच है वो बहुत बड़ी हैं, तो एक वॉच भी मैंने ऑर्डर की है। इसको निकाल के देखते हैं कि कैसे की है। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत लग रही है। ये गोल्डन और सिल्वर कलर की वॉच है और उसके साइड्स पे जो है बीट्स लगे हुए हैं, पर्ल्स लगे हुए हैं। चलो पहन के देखते हैं कैसे। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी सी लूज़ है और इसको मुझे टाइट करनी पड़ेगी। मैं हेल्दी हो भी जाऊँ, लेकिन मेरी जो रिस्ट होती हैं, जो मेरी कलाइयाँ होती हैं, ये उतनी की उतनी रहती हैं, तो इसके लिए मुझे छोटी करनी पड़ेगी घड़ी को। तो ये है, इससे वॉच को छोटा किया जा सकता है। देखते हैं बाद में कैसे यूज़ करते हैं। ये है क्लॉथ, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, कवर करने के लिए नेक और एरिया को, क्योंकि मेरे मदर और फादर हेयर कलर करते हैं तो उनके लिए ऑर्डर किया है। ये है शूज़ रखने के लिए, क्योंकि ऑफिस में हम जब जाएं तो हमें एक शूज़ और एक्स्ट्रा हील्स रखनी पड़ती हैं। चलिए अब ड्रेसेस को ओपन करते हैं और साथ में बातें करते हैं। अच्छा, ड्रेसेस देखते देखते मैं आप सबसे आज दिल की बात करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर मेरी बहनों से, मेरी स्ट्रॉन्ग और ख़ूबसूरत लड़कियों से। देखो, ज़िंदगी किसी शहज़ादे का इंतज़ार करने के लिए नहीं बनी। कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि कोई आए, हमें समझाए, हमें चीज़ें लेकर दे? क्यों ना हम खुद अपने लिए कुछ करें, अपनी मेहनत से कमाएं, अपने लिए चीज़ें खरीदें, छोटी छोटी खुशियाँ भी खुद के लिए लेना सीखें। चाहे एक परफ्यूम हो, एक हैंड बैग हो या एक कॉफ़ी कप। जब तुम खुद के लिए खर्चा करती हो, वो भी अपने पैसों से, उसमें अलग ही एक खुशी फील होती है और सुकून होता है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि इंडिपेंडेंट बनो, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी है तो सिर्फ खुद पर भरोसा रखना और हिम्मत करना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपने माँ बाप की दुआ लेना कभी मत भूलना। वो दुआएं चुपके चुपके तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान बना देती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जैसे हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब तुम्हारे माँ बाप का हाथ तुम्हारे सर पर हो तो समझ लो तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी होगी, चाहे वक्त लगे, लेकिन दुआ ज़रूर लगेगी। कभी कभी हमें लगता है ना कि हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब तुम्हारे माँ बाप का हाथ तुम्हारे सर पर हो तो समझ लो तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी होगी, चाहे वक्त लगे, लेकिन दुआ ज़रूर लगेगी। जब भी सैलरी आए, अपने पेरेंट्स के लिए चाहे छोटी सी कोई चीज़ लें, ज़रूर लें उनके लिए। हो सके अगर हो सके तो उनको पॉकेट मनी दें, क्योंकि जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया है। स्पेशली मैं अपनी माँ के लिए बोलूँगी, उन्होंने हमें बाप बनकर भी पाला है, एक माँ की तरह जिम्मेदारियाँ पूरी की घर में, और फिर हमारे लिए कमाया, हमें एजुकेशन के लिए हमारी सब कुछ उन्होंने किया, फ़ीस पे की,
हाँ, मुझे हौसला मिलता है अपनी माँ के देख के। जब मैं सोचती हूँ कि मुझे इनके लिए कुछ करना है तो मुझ में हिम्मत पैदा होती है। जब मैं सोचती हूँ कि मुझे इनके लिए घर बनाना है पाकिस्तान में, पेशावर में, तब मुझे और हिम्मत पैदा होती है कि मैं और मेहनत करूँ। कभी कभी तो मेरे बड़े भाई हंसते भी हैं इस बात पे, जब मैं बोलती हूँ पेशावर में मुझे घर बनाना है। उनको लगता है कि ये सिर्फ बातें करती है, मतलब मुझे तंग करते हैं, क्योंकि बहन भाई में पता है प्यार तो होता है, साथ में तंग करना भी होता है। लेकिन मैं कहती हूँ जब मैं एक ख्वाब पूरा करूँगी और मैं बताऊँगी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा, सारे ड्रेसेस को मैंने अब बेड पर रखा। ये सारे ड्रेसेस मैंने ऑर्डर किए हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि इनमें से मैं कौन सा पहनूँ। सब बहुत खूबसूरत हैं। अब इनको मैं एक एक को ट्राई करूँगी और उसके बाद देखूँगी कि कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा, तो फिर वही पहनूँगी। तो लास्ट पे फिर ये बोलूँगी, मेरी बहनों, खुद के लिए उठना सीखो। शहज़ादा सिर्फ कहानियों में आता है, असलियत में तो तुम ही अपनी कहानी की हीरोइन हो। तो अपनी कहानी को खुद लिखो, खुद की खुशी के लिए अपना वक्त आज से शुरू करो। तो चलें अब नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कि ऑफिस की पार्टी कैसी थी, किस जगह पे है। वैसे तो 5 स्टार होटल में सुनने में आ रहा है। तो नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं क्या खाना होगा, क्या अवार्ड्स होंगे, सब कुछ कैसा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।